गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। उसी को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये ज़मीन से H2O लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में जो क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन ये ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो पौधे होते हैं उनके भाग में उपस्थित पर्णहरिम, उसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, की सहायता से CO2 और जल के संयोग से ग्लूकोज बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा संपन्न होती है। ठीक है, तो जो ये सूर्य CO2 और O2 रिलीज करते हैं, तो जो ग्रीन लीव होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के में वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी क्लोरोफिल की मदद से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। और इस क्लोरोफिल की जो खोज की थी वो शिम्पर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछ दे पौधे अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और O2 ये रिलीज करते हैं, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। देखिए, जो दिन में होता है तो ये तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाते हैं, O2 रिलीज करते हैं। बट पौधे जो श्वसन करते हैं दो प्रकार से करते हैं। दिन में O2 रिलीज करते हैं, बट रात में जो होता है सनलाइट नहीं होती है तो उसमें क्या करते हैं, ये O2 लेते हैं, CO2 देते हैं। जैसे हमारी प्रक्रिया होती है रात में, पौधे भी वैसे ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि वो श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो जो वायुमंडल में O2 होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है, हम भी O2 ऑब्जर्व करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो जो इसीलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं लेटना चाहिए। CO2 की मात्रा अधिक होने की वजह से इंसान का दम घुट सकता है, वो मर सकता है। और पौधों में जो पर्णहरिम होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये जो होता है 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन उच्च पौधों में और जो शैवाल के पौधे होते हैं उनमें ये जो होता है 5 ही प्रकार का होता है, A, B, C, D और E। और आपसे अगर पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बैंगनी प्रकाश में होता है फोटोसिंथेसिस। जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, इस 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। पर्णहरिम जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, फिर होता है कैरोटीनाइड्स और फिर होता है फाइब्रोविन्स। तो ये जो पर्णहरिम होते हैं ये पानी में अघुलनशील होते हैं, क्लोरोफिल, और ये कैरोटीनाइड्स पानी में अघुलनशील होते हैं। बट ये फाइब्रोविन्स जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। और ये हमारे इन पत्तियों पे ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। श्वसन की क्रिया जब ये करते हैं तो इसमें डॉट्स पाए जाते हैं, पत्तियों में छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं। उससे क्या करते हैं ये लोग गैसों का आदान प्रदान करते हैं, श्वसन करते हैं उस रंध्र के माध्यम से। और सनलाइट होगी, CO2 हम वातावरण से लेंगे, H2O हम पृथ्वी से भूमि से लेंगे, जल, और इन सबको मिला के क्लोरोफिल जहाँ पे उपस्थित होगा वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, ये इम्पोर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पेड़ पौधों में ही होता है।